ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं और कितना प्रेम से भागवत सुनते, कथाएं करवाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, कितनी तरह की साधनाएं करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ये सब क्या करने के लिए करते हैं आप? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति मार्ग तो द्वापर से एक साधन था, क्योंकि द्वापर से दो दो, द्वापर का मतलब दो दो धर्म, दो दो भाषाएं फैलाव शुरू हो जाता है। लेकिन दुनिया में 90-95% आबादी या लोग ये नहीं जानते कि सतयुग और त्रेता दो युग द्वापर से पहले भी हैं। और सतयुग और त्रेता, उसमें राम राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, और वहाँ का रहन सहन, जीवन शैली, जो लोग सतयुग और त्रेता में जीवन यापन जिन्होंने किया ही नहीं, तो उनके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते उस जीवन की, क्योंकि उन्होंने कभी सतयुग और त्रेता के अथाह सुख, आत्मिक सुख, जो आज की ये गधेनुमा जिंदगी है, सारा दिन गधे की तरह लदे रहते हैं, इतनी चिंताएं, इतना दिमाग के ऊपर बोझ है, घर में जितने भी व्यक्ति हैं सारे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट भरने में नहीं आ रहा है। लेकिन साथियों, ये कमाल इस भौतिकवादी युग का है। भौतिक साधनों से जो आप सुख लेना चाहते हैं, कितने सुख आपने जोड़ लिए, लेकिन सुख फिर भी नहीं है। क्या चिंताओं से मुक्त होते जा रहे हैं? कहीं सुख या शांति मिल रही है? ये सुख और शांति किसी दुकान पे नहीं मिलेगी। मंदिर जाते हो 2 पल की शांति मिलती है, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, जब तक यात्रा पे है तब तक थोड़ा सा पल भर की क्षणिक सुख मिलते हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता तो सुखों की दुनिया है। वहाँ सभी अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और सारी चीज़ें प्रकृति से ही हमें प्राप्त होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आदमी एक सामाजिक प्राणी है और प्रकृति ही उसका घर है। तो आप पहले के ऋषि महात्माओं को देखते हैं, मुनियों को देखते हैं, तो उनके आंगन में भेड़ बकरी सब इकट्ठे रहते थे। इतना शुद्धता का वाइब्रेशन था कि कोई भी हिंसक नहीं था। और आज दुनिया हिंसक बन पड़ी है। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। 9 धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ अपने को घोषित करने के लिए जातीय हिंसाएं, धर्म के नाम पर हिंसाएं, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा फैली हुई है। और धर्म के नाम पर जितने झगड़े भारत में चल रहे हैं, शायद इसे कितने भी देश में, किसी भी देश में इतने झगड़े नहीं होंगे। और भगवान को सारी दुनिया मानती है, चाहे किसी भी रूप में मानती हो। इसका मतलब यह हुआ कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, हम सब यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। शरीर धारण, आत्मा शरीर धारण करती है और अपना एक्ट प्ले करती है और चली जाती है। तो हम सब यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं, पार्ट बजाते हैं और चले जाते हैं। तो सबका अपना नंबरवार पार्ट है। कोई
84 जन्म का पार्ट बजाती है, कोई 83, कोई 82, तो इस प्रकार कम होते चले जाते हैं। तो जो साथी यात्राएं करते हैं, भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इतना कुछ बनाया, किसी को भगवान मिला हो तो बता दियो भाई। जो आपने मिला वो आपकी एक महज कल्पना है, इमेजिनेशन है। भगवान भी उसी तरीके से आवेगा और भगवान भी वैसा ही होता है जैसे हम हैं। कुत्ते का बाप कुत्ते जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, तो आदमी का बाप कैसा होगा? आदमी जैसा ही होगा या कुछ और होगा? तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज होगा वो भी हमारे जैसा ही होगा। फर्क एक है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी, पूरा ये सब कुछ जो आप इन आंखों से देख रहे हैं, इनका कोई एक बीज होता है। हम दो बीजों से हमारी संरचना हुई है, एक चैतन्य बीज और एक जड़ बीज। चैतन्य बीज होती है आत्मा और जड़ बीज होता है जो पौरुष शक्ति है। रज और वीर्य दो शक्ति होती है ना, तो रज जो धरणी में होता है और वीर्य पुरुष में होता है। तो वो जड़ शक्ति जड़ चीज को पैदा करेगी और चैतन्य आत्मा जो है वो आत्मा को क्रिएट करेगी। तो आत्मा और प्रकृति के 5 तत्वों का संघात जो है वो इस पृथ्वी पर सदा कायम है। अगर जो सदा कायम परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर है, सदा सत्य, नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यदि वो सत्य यहां से खत्म हो जाए तो सारा सब कुछ निकला ही उससे है, तो सारा खत्म हो जाएगा। तो जो लोग भगवान को पता नहीं किन किन रूपों में जान रहे हैं, कितना कुछ अडरम बडरम अगड़म बगड़म कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में सारा खेल खलास कर दिया। और सनातन धर्म और हिंदुओं में तो इतने वेद शास्त्र और इतने भगवान बनाई दिए कि आदमी चाहते हुए भी कई जन्म लग जाएंगे तब भी जा करके समझ नहीं पाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जो सत्व है इस दुनिया पे, जो इस दुनिया में सदा सत्य, जब दुनिया गर्त में चली जाती है और जो साइंटिस्ट, जो साइंस के साधनों पे जो आप लोग इतना घमंड करते हैं, इतना अहंकार है, जितना ऐशो आराम मना रहे हैं साइंस के साधनों से, उन्हीं साइंटिस्टों ने आपके जीवन को भी खतरे में डाल दिया है, मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। क्या करके? एटम बम और मिसाइलें बना करके। तो जब दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो भाई एटम बम मिसाइलों पे भी नाम लिखा हुआ होगा कि कौन सा एटम बम कहाँ फटेगा, कौन सी मिसाइल कहाँ फटेगी, उस पर भी पूरी लिस्ट लग रही होगी काफी लंबी, और उस पर टाइम भी। आप देख रहे हैं कोई चीज कहाँ से बनती है, कहाँ पहुंचती है, तो तभी तो कहते हैं हर चीज पे नाम लिखा होता है। तो भाइयों आंखें खोलो, इन एटम बम और मिसाइलों पे भी नाम लिखे हुए, पूरा पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है किस एरिया को कितने किलोमीटर तक खत्म कर देगी। तो आज का मेरा प्रसंग है कि परमपिता परमात्मा आने का संदेश 1936 से इस दुनिया में चला। पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु रूप में पालना की और शंकर द्वारा विनाश किया। तो भक्ति मार्ग में तो भागना होता है, इधर उधर माथा झुकाना होता है, क्योंकि जिस परमपिता परमात्मा को हम जानते थे उसके स्वरूप को भूल गए। उसके स्वरूप को भूल गए तो उसका स्वरूप मतलब उसकी यादगार में मंदिर बनाने लगे सभी, अब अपने ढंग से सब ने अपने ठिकाने बना लिए। क्या करने के लिए? उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए। लेकिन हमारी जो आरती हैं सनातनियों की, जो भजन कीर्तन हैं, हम तो परमात्मा को बुलाते हैं, मूर्तियां पूजा करते हैं, और भक्ति मार्ग में यात्राएं भी इसलिए करते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ये सब उसके ठिकाने बनाए हुए हैं कि ये 4 धाम है जहां पे भगवान मिलते हैं। लेकिन साथियों, क्या वहां जाने से कहीं भी, जहां जिन लोगों ने यात्राएं की, दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी यात्राएं की, भजन कीर्तन किए, कहीं मिला? लेकिन गीता में तो मना किया था
क्या कि यज्ञ करो, तप करो, दान से, वेद शास्त्र पढ़ो, इनसे मैं नहीं मिलता हूं। आपने गीता में कभी ध्यान नहीं दिया, तो अब कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अब वो परमपिता परमात्मा हमें मिले कैसे? तो साथियों, उस परमपिता परमात्मा की हमें जानकारी चाहिए। कौन से परमपिता परमात्मा की जानकारी चाहिए? सब इशारा करते हैं ऊपर, और आज भी जो ज्ञान देने वाले घर घर जो घूम रहे हैं वो भी इशारा करते हैं कि वो ऊपर। और मुसलमान भाई भी लाउड स्पीकर लगा के, और हिंदू भाई मंदिरों में वो भी घंटे बजाते हैं जैसे वो बहरा है, उसको सुनता नहीं है। दिन रात घंटे बाजे जाए, तड़के 12 बजे घंटे बाजन लागे हैं और जल चढ़ाए हैं, क्या 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 करें, लेकिन मिला नहीं मिला। क्योंकि जो सृष्टि का बीज है वो सृष्टि को छोड़ के कहीं चला नहीं जा सकता। क्योंकि जो वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष में उस बीज का जब तक सत्ता है तो वो वृक्ष खड़ा है। अगर वो सत्ता हो, जो सार बीज है, अगर वो खत्म हो जाए तो वो चीज, वो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस सृष्टि का भी जो आप कल्प वृक्ष कहते हो, वट वृक्ष कहते हो, तो इसमें भी इसका एक बीज है। तो जो बीज है वही मनुष्य सृष्टि का बाप है और वही ओरिजिनल सत्ता है। तो बीज का सार रूप में टिक जाना तो सत्ता, और विस्तार में चला जाता है तो वृक्ष पूरा बन जाता है, या पूरी दुनिया फैल जाती है। तो जिस प्रकार से एक बीज से पूरी दुनिया निकली और पूरा वृक्ष तैयार हो गया, इसी प्रकार से वो वृक्ष वापस बीज के अंदर देखना है। तो मनुष्य सृष्टि का वो बीज कौन है? मुझे भी बचपन से जिज्ञासा थी भगवान को जानने की, पहचानने की। फर्क इतना, दुनिया ऊपर इशारा करते थे, मैं यही ढूंढता था। क्योंकि गीता में आया, नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, प्राय लोप होता है। यानी कि इस सृष्टि में आदि भी वही है, मध्य भी वही है, और अंत भी सृष्टि का वही है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, और शंकर भी वही है। और उसी व्यक्तित्व की मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। लेकिन भगवान इतना रमतू रमजबाज है, सबको वो शिव पकड़वा दिया, सबकी बुद्धि ऊपर टांग दी। जो ऊपर निराकारवादी है ना, एक सनातन धर्म को छोड़ करके, ये 8-9 धर्म वाले, सबकी बुद्धि उस निराकार पे टिका दी है, वो निराकार आया हुआ है। भाइयों, इतना इतना खिलाड़ी, गुप्त रहने का तरीका, गुप्त रूप में आए शिव भगवान। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें, आगे से आगे शेयर जरूर करें, ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें कि वो कहीं नहीं आता जाता। गड़बड़ सारी 88 साल में एक ही हुई है इस ज्ञान में, कि उसने हमें एक तो शिव को पकड़वा दिया और नीचे ब्रह्मा बाबा को पकड़ा दिया। आप तो कभी ऊपर चला जाता और कभी नीचे, हम बच्चे बीच में डुलवा दिए। नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। क्यों? ऊपर की बात करें तो शिव और नीचे बात करें तो ब्रह्मा बाबा। लेकिन वो रमतू रमजबाज खुला खेल फरुखाबादी इसलिए खेल रहा है कि कोई पकड़ के दिखाओ। ब्रह्मा जी ऊपर भेज दिए, विष्णु जी नीचे भेज दिए कि जाओ शिवलिंग का रहस्य बताओ। एक तो बात, सबसे बड़ी बात, किस बाप का परिचय देना है? शिव बाप का परिचय देना है। शिव बाप, शिवलिंग का परिचय देना है, जो आज 88 साल में अब तक नहीं दे पाए हम बच्चे। शिव बाप, शिव बाबा, तमेव माता च पिता तमेव, इस शिव निराकारवाद को, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, ना तो आपकी याद ठहरेगी और ना ही आप परम धाम को इस सृष्टि पर उतार पाओगे। शिव के चक्कर में सिर्फ जड़ परम धाम में पड़े रहोगे 4900 साल तक। ये बाबा का गुप्त रहने का, गुप्त रूप में आए शिव भगवान। शिव भगवान अभी तक प्रत्यक्ष हुए क्या? मैं तो दिव्य जन्म लेता हूं, भगवान ने कहा। तो कौन से शिव की प्रत्यक्षता की बात देख रहे हो? शिव जयंती का मतलब जय जयकार, और शिवरात्रि का मतलब हाहाकार। एक तरफ जयंती होगी तो एक तरफ हाहाकार होगा। विनाश और स्थापना दोनों इकट्ठी करे हैं। तो भगवान के इस रमतू रमजबाज को, इस इतने गहरे राज को समझने में
बड़े बड़े ऋषि मुनि मात खा गए तो हम बच्चे तो क्या चीज थे, लेकिन हम बच्चे जन्म जन्मांतर उसके साथ रहे हैं, तो बच्चे बाप के बगैर और बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। इस पॉइंट ने मुझे बहुत प्रेरित किया, तुम संग खाऊं तुम संग खेलूं। फिर बाबा ने कहा कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे पहचान नहीं पाते, जो जन्म जन्मांतर मेरे साथ रहे हैं वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते। तो मैंने स्वरूप से ही जब से ज्ञान लिया, पहचानने की कोशिश की, उस स्वरूप को जानने की कोशिश की, और जिन ढूंढा तिन पाइयां। तो अब बहुत से फोन आ रहे हैं और रोज कमेंट्स भी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप अपने लिए अपना भाग्य बना रहे हैं। बाप तो भाग्य विधाता है, विधि का विधान रचने वाला है, शिव विधि का विधान नहीं रचता है। ये बीज और विस्तार, विस्तार और बीज, आदि मध्य अंत में एक ही हूं। तो शिव, सारा खेल यहीं से बिगड़ा हुआ है। विदेशी विधर्मी मत बनो, नहीं तो खुद अपना अंजाम देख लेना, कहां तक बाबा के साथ चलोगे। और बाबा मत कहा करो, राम बाप को कहते हैं। बाबा का मतलब दादा होता है, दादा है विदेशियों का, क्योंकि वो धर्मपिता को अपना पिता मानते हैं, तो पिताओं के भी पिता को वो दादा मानेंगे। हमारा तो राम बाप है, क्योंकि तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं। हम शिवलिंग के बच्चे हैं। और अगली वीडियो में आपको शिवलिंग का परिचय देना है। कमेंट्स करके साथ साथ बताइए कि शिवलिंग का परिचय, त्रिमूर्ति में के चित्र में शिवलिंग का परिचय दे सकते हैं। शिवलिंग का परिचय कंफर्म करिए यदि आपको अपना पार्ट जानना है, तो बाप की पहचान करनी है। तो शिव समान बन गया, शिव समान बन गया, विदेशियों की भाषा बोल रहे हो। बाबा ने पहले कहा विदेशी बन करके आया हूं, इसलिए तुम्हें निराकार को चपेट दिया, और वो तुम्हारी बुद्धि से उतर नहीं रहा। निराकार 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 निराकार। तो देखिए, आज का दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी फिर देना चाहता हूं। 12 साल से मैंने इस ज्ञान को समझा, मनन चिंतन मंथन किया। साकार प्रेमी चरित्रवान होते हैं, जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहा, तो इसलिए बाप के स्वरूप को जितना गहराई से जान पा रहा हूं, उतना आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं। जो विदेशी विधर्मी हैं वो भी कमेंट करके अपना खूब जोर अजमाइश कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बाबा जी के लड्डू, तुम्हें कुछ समझ थोड़ा ना आता, विदेशी विधर्मी हो। आश्रम में से माताओं कन्याओं को बरगला करके इधर उधर ले जाना, गलती तो हम सनातनियों की है, जो अपन को भगवान का बच्चा कहते हैं, सदा शिव बाबा का बच्चा कहते हैं, राम बाप का बच्चा कहते हैं। गलती हम बच्चों की है कि जब वो एक एक करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो तुम बैठे क्या कर रहे थे? क्यों? इसका मतलब तुम भी बाप को नहीं पहचानते थे कि बाबा ने हमें विजयश्री का वरदान दिया है, निश्चय बुद्धि विजयंते का वरदान दिया है। तो आप सभी को भी लानत है इस बात की कि एक एक करके विदेशियों ने अपनी राजाई स्थापन कर ली और तुम देखते रह गए। वो तो भगवान है, भगवान का ज्ञान असुरों ने भी लिया और राज्य नहीं किया क्या? किया। सारा ध्यान बीके पे करते रहे और पीबीके वालों ने भी खूब धूम मचा ली। भगवान बाप के भी बाप बन बैठे और ऐसा गंध फैला दिया चारों तरफ, दुर्गंध आती है। अब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश। तो जितने भी ये देहधारी गुरु बने बैठे हैं, अष्टदेव बने बैठे हैं, अष्टदेव माला बनाते हैं क्या? बाप का परिचय दो, बाप का परिचय। 88 साल में भी आज भी पूछ रहे हैं यार, बाप का परिचय दो। कौन से बाप का? शिव समान का? अरे शंकर को शिव समान कहते हो, शर्म नहीं आती क्या? जगत पिता भी कहते हो और बच्चा बाप समान। निराकारवादी विदेशी विधर्मी इकट्ठे हो गए सारे के सारे। स्वदेशी जो हैं उनको ही अपने बाप का नारायणी नशा चढ़ेगा। बाबा ने शिव का नशा नहीं बोला, नारायणी नशा बोला है। सारा गडम बगडम। बाबा ने तो डमरू बजाया था कि वो तो जगत पिता है, सब बच्चे इकट्ठे करने हैं। सारे के सारे विदेशी इकट्ठे हो गए। सनातनी कहां गए? सूर्यवंशी बच्चे कहां गए? वो निराकार को भगवान मानते हैं। नहीं, तुम्हारे तिल का सूर्यवंश का, तुम्हारे मुकुट में भी सूर्यवंश का चिन्ह होता है। मोर पंख दिखाया जाता है, शेर का निशान, सूर्य का निशान बनाया जाता है। पता नहीं बुद्धि कहां मारी जा रही है।
विदेशियों के प्रभाव के चक्कर में। आज सारी दुनिया जैसे हद वाले आए हुए हैं, ऐसे ही बेहद में भी सारे के सारे ज्ञान लेकर के विदेशियों के प्रभाव में बढ़ते जा रहे हैं। राम बाप को पहचाना नहीं, शिव को पहचान लिया तुमने। अरे पहले भी जानती है इस दुनिया भी इस बारे में तो कि वो निराकार है, वो कोई पता नहीं क्या है। अरे जिसने आकर के अपना परिचय दिया, जिस दिन के थे हम मोहताज, उसने जानकारी अपनी दी, उसने शिव की जानकारी नहीं दी, उसने अपनी जानकारी दी कि मुझे याद करो, माम एकम याद करो। तो इस वीडियो के माध्यम से आम दुनिया भी वीडियोस को देखती है, जिनको हमारी बातें समझ नहीं आ पाती हैं। तो साथियों, इस अष्टदेव के इन पद मान मर्तबे के चक्कर को छोड़ करके राम बाप को पहचानो। सदा सत्य है, सत्य चितानंद स्वरूप है। अगली वीडियो में बाप के परिचय आप लोग अपना तैयार रखिएगा। बाबा ने जो बुद्धि में अव्यक्त मिलन से जो बातें बुद्धि में बैठाई जा रही हैं, वो आपके सामने अगली वीडियो में आ जाएंगी कि बाप का परिचय क्या है। आपको समझ आ जाएगा। जब तक जितने गुरु घंटाल बने बैठे हैं ना, इनसे पिंड छुटा लो, इनसे बचो। और जो वीडियोस के द्वारा क्लास करा रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा क्लास करा रहे हैं और बाप के घर से दूर किया, इनसे बच जाओ। वो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन से धर्म पिता, कौन से नंबर। भाइयों, मन नंबर की जरूरत कौन है? दुनिया वालों के सामने हाथ जोड़ूं था रहते हैं। सनातन धर्म जिंदाबाद। और किसी विदेशी विधर्मी की हिम्मत नहीं जो अखंड भारत को खंड खंड कर दे। कितने बार 2500 साल में बाप ने धूल चटाई, बाप के बच्चों ने धूल चटाई, आप भूल गए? आज फिर धूल चटावेंगे। अब ज्ञान में चटावेंगे और वहां सतुल में चटावेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी हम। तो दुनिया वालों को भी अब ये बातें धीरे धीरे समझ आवेंगी कि वे बात पर कोई ना कोई सत्य है। और उस सत्य बात का एक और उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित वामन रूप में स्वयं विष्णु भगवान हैं। हमारी आंखें फूट रही हैं। हद के ब्राह्मण तो हद के ब्राह्मणों ने मार दिए कि अभी सृष्टि के 4,90,000 साल पड़े हैं। इतना पड़ा है, इतना पड़ा। पता नहीं कहां बुद्धि उलझा दी उन हद के ब्राह्मणों ने। फूटे मंदिर, गंजे पुजारी। तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। उससे भी रहा खया बेहद के ब्राह्मणों ने भी बेड़ा गर्क कर दिया। क्या? पहले तो शिव को पकड़ लिया, राम बाप को प्रत्यक्ष ही नहीं होने दे रहे। अरे जो इस सृष्टि पर सदा कायम 2500 साल जिसकी पूजा की, उसी ने आके अपना परिचय दिया कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। विदेशी मानते हैं ऊपर तो कि वो ऊपर वाला आया, वो बिंदी आई है। वो आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, आज भी ऐसे ही है। तुम तो यूं किया करो कि ये यही है, यही है और यही है। कब करोगे? तब भी तुम तभी करोगे जब भी यूं ही कहोगे कि शिव समान बन गया। तुम्हारी आंखें फूटी विदेशी विधर्मी हो तुम। पक्के लिख लो जो इंतजार कर रहे हैं कि शिव समान बन के प्रत्यक्ष करेगा। अरे बाप विश्व पिता, पूरे विश्व का जड़ जंगम सबका स्वामी, वो शिव समान बन के। भगवान बचावे ऐसे। लेकिन जो बाप के सच्चे बच्चे हैं वो बाप की सच्ची पहचान देंगे। तो दुनिया वालों के लिए एक एक खुशखबरी और एक एक बहुत महान बात है कि हद के ब्राह्मण, जो दुनियादारी वाले लोग सुन रहे हैं, भक्ति मार्गीय लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इन झूठे ब्राह्मणों से बच लो। और बेहद के जो बीके पीवीके के ब्राह्मण हैं, वो इन देधारी गुरुओं से बच लो। जो बाबा ने बार बार इशारे दिए थे कि जो ग्रुप संप्रदाय बना के बैठ गए, तुमने विदेशियों की शूटिंग कर दी, भारत को खंड खंड करवा दिया तुमने। चारों तरफ ही अलग अलग पार्टियां बना के बैठ गए। गए कौन? जो सनातन धर्म में बाबा के पास, भगवान के पास आकर के बैठे थे, गए तो वही। उन्होंने ही वही निमित्त बने भारतीय अपने घर को उजाड़ने के। अब तुम्हें भारतीय कैसे कहें? कैसे विश्वास कर ले तुम पे? ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो दुनिया वालों को आज एक नया तथ्य है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित वामन रूप में स्वयं विष्णु हैं। दुनिया में भक्ति मार्ग में एक कथा सुनी कि वामन, वामन माना ब्राह्मण, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि, वैसे राक्षसों का राजा कहा जाता है, लेकिन वो दानवीर था। राक्षसों की तरह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं थी, बड़ा दानवीर था।
और जब कभी वो घर पे यजन कर रहा था तो ब्राह्मणों को दान देता था। ब्राह्मणों को दान देता था तो क्या हुआ, भगवान विष्णु, क्योंकि आकाश पाताल सब जैसे रावण ने सबको कंट्रोल कर रखा था, वैसे ही राजा बलि ने भी स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा राज्य अपने अंडर कंट्रोल ले रखा था। तो इसी प्रकार से आज का वो समय है जब चारों तरफ से राक्षस राज है, भ्रष्टाचारियों का राज्य है, रावण राज्य है, भस्मासुरों का राज्य है। तो ऐसे समय पर आकर के परमपिता परमात्मा दुखों का निवारण करते हैं और सुख शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं। तो जैसे आपने कथा कहानियों में सुना, वो एक कथा थी, लेकिन वो कथा कब की यादगार है? वो कथा संगम युग की यादगार है। संगम माना आत्मा और परमात्मा का मिलना, जब चारों तरफ, जैसे गीता में भी लिखा ना, मैं कब आता हूं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या करने के लिए आता हूं? जो अच्छे लोग हैं, जो अपने कर्म से विमुख हो गए हैं, लेकिन कभी राजा होते थे, देवता होते थे, वो सब अपने कर्म से नीचे गिर गए हैं, उन्हीं को उठाने के लिए फिर आता हूं। ब्राह्मण गऊ की सेवा करने के लिए, जिन माताओं का आदरमान दुनिया में खत्म हो गया है, उनको ऊपर उठाने के लिए आता हूं। तो इसी प्रकार से राजा बलि के सामने ब्राह्मण वेश में, और गीता में भी कहा कि साधारण रूप में जब मैं इस दुनिया के सामने प्रस्तुत होता हूं, उल्टे अर्थ निकाल रहे हैं हम सारे। बाबा तो जानबूझ के चाहते हैं कि ये विदेशी बने रहें, कि मेरे बच्चे तो मुझे जानते हैं, वो किसी को रुकने वाले नहीं है, ना रोकने से रुकेंगे, वो मुझे प्रत्यक्ष करके रहेंगे। सन शोज फादर, फादर शोज सन। माड़ा माड़ा के मण के बन लो, पहले बाप का परिचय नहीं पता। तो साधारण वेश में आकर के और गुप्त रूप में, गुप्त रहने का तरीका यही है कि अपनी जानकारी देता ही नहीं। या तो शिव की जानकारी ले लो या ब्रह्मा बाबा की जानकारी ले लो, दो ही जानकारी मिली। राम की जानकारी है ही कहां? राम बाप की, राम बाप की जानकारी तो जब मिला ना, तुम जब राम के बच्चे हो, XYZ के बच्चे हो, उन्हीं की जानकारी लेते रहो। राम बाप की जानकारी तो वो लेंगे ना। आज के बाद इस वीडियो को वही फॉलो करें और वही सब्सक्राइब करें जो राम के बच्चे हैं, नहीं तो सबकी ऐसे ही उधड़ेगी रोज की रोज। तो राम बाप वामन वेश में, जहां जो बलि बने बैठे हैं चारों तरफ, ये धृतराष्ट्र, उनको क्या करता है, जैसे लंका दान में दे दी थी ना भगवान ने, तो वैसे ही वो भी ले जाता है। कैसे? राजा बलि से आकर के राजा बलि कहते हैं, हाँ महाराज, ब्राह्मण देवता मांगिए, क्या मांगते हैं? तो वामन देव ने क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी के। आपने देखा और सुना भी, देखा तो नहीं पर सुना है कि हमारे वीरेंद्र देव दीक्षित जी, वीरेंद्र, वीरों में वीर, इंद्र के समान, वीरेंद्र, राजाओं के भी राजा, देव, दीक्षित, हर चीज में दक्ष हैं, हर चीज में निपुण हैं, सर्वशक्तिमान। विराट रूप जब दुनिया देखेगी तो बड़े बड़े चौंध जाएंगे। अभी शरीर चमड़ी देख रहे हैं, हम अंदर झांक के नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि न तो खुद आत्मा बने और न आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करते हैं। तुम शिव को याद करते हो, अगर तुम राम वाली आत्मा को याद करो तो उसका विराट रूप देखने में आवे, बीज रूप दिखे तो विराट रूप भी दिखाने में, देखने में आवे, अपना भी पार्ट समझ में आवे और याद भी ठहरे। चलिए, आपकी मर्जी, जो करना सो करिए, स्वतंत्र हैं सब। तो विराट रूप धारी वो विष्णु आराम से राजा बलि से वचन भरवा लेता है, और क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी के। तो वीरेंद्र देव दीक्षित जी को भी दुनिया गवाह है कि पैदल घर घर ज्ञान की आलोक जगाते घूम रहे थे, घर घर आलोक जमाए कि भाई ज्ञान सुन लो, ज्ञान सुन लो, लेकिन लोगों ने धक्के मारे। कहीं 3 पैर पृथ्वी के भगवान को इस दुनिया में, जो भगवान का बनाने वाला है, उसको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली। और फिर भगवान ने इतनी दूर दूर ढूंढते आंडे हैं कि कित कित की यात्रा करें, कदे गंगा स्नान करें। अरे जिस भगवान को तुमने 3 पैर पृथ्वी के नहीं दिए, क्योंकि तुम साकार में भगवान को मानते ही नहीं, थारे न्यू जस्ती है कौन? हमारे हरियाणा में तो न्यू कहे वो यूं नहीं पता किस रूप में नारायण आ जावे, किस रूप में भगवान आपके सामने आ जाओ। तो इसलिए हम सबको आदर सत्कार करते हैं,
लेकिन मेरे न्यू नहीं समझ में आता, दुनिया में इतना डंगा के ऊपर भरा पड़ा है कि भगवान की कोई फॉर्म मानते नहीं कि निराकार है। अरे ऐसा आकार है जो इन आंखों से देखा भी ना जा सकता, अव्यक्त मूर्ति है। चलिए, तो फिर राजा बलि जो है अपने वचनों से फिर नहीं सकते। तीन तो हंसने लगे राजा बलि कि मांगा भी तो मांगा, क्या मांगा ब्राह्मण देव, 3 पैद, चल माप ले भाई, तेरा जी कर जितने माप ले। तो वो तो विराट रूपधारी था, वामन वेश, और फिर अपने विराट रूप में आ गया। तो विराट रूप में एक में पृथ्वी माप दी और दूसरे में स्वर्ग माप दिया, 2 लोक माप दिए, जगह ही नहीं बची। आकाश पाताल सब माप दिया, तो तीसरा पैर कहां रखूं भाई, अब ये बता। तो कथा कहानी सुनाने वालों ने बताया कि तीसरा पैर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। इसका मतलब होता है साथियों कि तीसरा पैर उसने सिर झुकाया कि जी मेरे सिर पे रख लो और तो कोई जगह नहीं बची। इसका मतलब होता है कि उसकी बुद्धि में बात आ गई कि सामने जो खड़े हैं समम विष्णु भगवान खड़े हैं। बुद्धि पे पैर रखने का मतलब होता है बुद्धि में बात समझ आ जाना। तो ये कथा कहानियां बनाने वाले ने खाम खाई हवा में बातें तीर मार रखी हैं क्या? क्या सारी झूठ हैं? भाव बोलते हैं आटे में नमक मिसल, सच्चाई तो कहीं है ना। तो गीता के साथ टैली करके इस प्रकार से जब बाप का परिचय देंगे, तुम राम बाप का परिचय देना शुरू करो। अभी भी तुम शिव को पकड़े बैठे हैं। अरे राम शिव बाबा को कहते हैं सदा सत्य है, इस दुनिया में कोई है सदा कायम तो वो एक शिव बाबा है। शिव बाबा मतलब राम बाप, साकार निराकार का मेल, जिसकी शिवलिंग के रूप में 2500 साल हमने पूजा की। दुनिया को ऐसे कथा कहानियों के माध्यम से उनको बताओ कि वो साधारण रूपधारी कितना बड़ा विराट रूप लेकर के बैठा हुआ, जिस दिन देखेंगे तो आंखें फटेंगी। उनको ये समझाओ। तो आज की इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दुनिया को समझ आवे कि वो विराट रूपधारी भगवान विष्णु साधारण वेश में ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। दुनिया हमने फांसी तोड़ लो चाहे, लेकिन सच्चाई छुप जाएगी क्या इस बात में? मैं तो तैयार हूं। जिंदगी भगवान के काम आवे, अपने बाप को प्रत्यक्ष करूं, अपने बाप का नाम रोशन करूं, उससे ज्यादा मुझे इस जीवन की सार्थकता क्या हो सकती? आप में जिनमें हिम्मत है वही लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वही लोग आगे बढ़े। लेकिन जो घर में छुप के बैठे, दुनिया छोड़ने वाले, उनको भी नहीं है, ध्यान रखना। विजय या वीर गति, ये ध्यान रखना साथियों। दुनिया के सामने बोल रहा हूं, विजय या वीर गति, युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। देहम व पातियामी कार्यम व सादियामी। बाप यज्ञ के आदि में कैसे चुंगल में फंसा करके बेमौत मारा गया, लेकिन देहम व पातियामी कार्यम व सादियामी। जिस दिन राम बाप को याद करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी याद की यात्रा और जन्म निश्चित। तो आज की इस कथा के द्वारा सबको समझाइए कि किस प्रकार से साधारण वेश में वो विष्णु, जैसे द्वापर में भी नाम था चाणक्य, क्या नाम था? गुप्त विष्णु। मध्य में प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ के आदि में भी प्रत्यक्ष हुआ, मध्य में भी प्रत्यक्ष हुआ 76 में, और फिर 36 में भी। दुनिया के सामने तो आ जाएगा ना। इतने लंबी चौड़ी ये वेद शास्त्र पढ़ने की, सुनने की जरूरत नहीं रही है अब तो आपको बाप का परिचय कंफर्म नहीं हुआ 88 साल पढ़ने के बावजूद भी। पक्का कंफर्म कर लो, विदेशी हो स्वदेशी होते तो बाप को पहचान लेते। टाइम जा रहा है हाथ से। तो पूरी दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार करो, आओ सामने। अगर पवित्रता से बाप को जानते हैं और शुद्ध बुद्धि से बाप को जान लिया तो उठो साथियों। पूरी दुनिया में जय जयकार होना है। एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। परीक्षा महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन जन्म जन्मांतर की बाजी है। अगर सत्य बाप जो 5000 साल इस सृष्टि पर है उसको पहचान लिया हो तो आइए इस अभियान में, जान हथेली पर लेकर के। किसी से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सदा सत्य और सत्य पे चलना। सदा सत्य को ही सहन करना पड़ता है। पांडवों ही 5 थे, दुर्योधन के पास तो 18 क्षोणी भी भगवान ने दे दी थी कि सारी दुनिया न्यून चली जाओ। आज भी झूठों का राज्य है। झूठ
हजारों साथी हैं लेकिन सच्चे का कोई साथी नहीं है। अगर आप लोग वाकई में सच्चे हैं और राम बाप को जानते हैं तो जम के तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, इन वीडियोस को आगे बढ़ा दो। मेरा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। अरे बाप का कोई कुछ बिगाड़ पाया कि महाकाल है, महाकाल रगड़ के धर देगा सब क्या इन्हें। तो बच्चे रुद्र के बच्चे कैसे हैं? रुद्राक्ष के मन के हैं। दुनिया को भी सच्चाई का पता नहीं चला है। दुनिया को जब दुनिया को सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें सर आंखों पे भी बिठावेंगे। सत्य के रास्ते को छोड़ना मत। अर्जुन भगवान ने इसलिए तैयार किए थे कि धर्म युद्ध लड़ेंगे, इसलिए नहीं तैयार किए थे कि घराएं लड़ाई मचाए जाएंगे। तो अभी तक ज्ञान के अंदर पीवी के में भी यही आपस में हम सारे एक दूसरे को यही समझाने पर जुटे हैं, शिव अलग शंकर अलग, वो उसका सूक्ष्म, वो उसका मन बुद्धि रूपी आत्मा, वो उसका सूक्ष्म शरीर। अरे ढाके 3 पात 88 साल तक ये ना खत्म हो ली। असलियत में सच्चाई क्या है? बाबा बार बार बोलते हैं कि छुपा रुस्तम बाद में खुले। बार बार कहते हैं सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। डमरू बजा के सब पागल बना दिए। तुम डमरू की चपेट में मत आओ। अपने बाप का तमाशा देखो कि कैसे तांडव करता है, खुला खेल खेलता है। और जिनको समझ में आ गया हो कमेंट करके बता तो दिया करो। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। कुछ विदेशी भाई भी करते हैं कि ये क्या चल रहा है। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि खेल क्या हो रहा है। आ जाएगा समझ। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपका अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि बाबा जैसा भी आपको बाप का परिचय, संपूर्ण परिचय क्लियर करेंगे। बाप के बच्चे ही बाप की जानकारी देंगे। और हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और जम के कमेंट किया करो ताकि वीडियो आगे से आगे बढ़ता चला जाए। दुनिया के सामने प्रस्तुत करो यार। मैं आफत में हूं, आप तो नहीं। मुझे आफतों से डर नहीं लगता। आफत का दूसरा नाम है मेरा। इतने बड़े जंजाल का बच्चा हूं, इतने बड़े महाकाल अविनाशी है, अमरनाथ है, उसका बच्चा हूं। इसी से आप पता था ना डरते। तो हिम्मत करिए। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सनातनी है। पूरी वसुधैव को जोड़ना है। पूरी वसुधा में जो 8-9 धर्म पिता हैं वो भी अपने बाप के सामने सिर झुका लेंगे, पर तुम मत झुकाइयो। सारी दुनिया उसके कदमों में हो जाएगी कि यही विश्व का पिता है। विश्व पिता को जानो। और कुछ? ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते। एक कमेंट तो जरूर आना चाहिए सबका। और कुछ नहीं बोलोगे तो एक कमेंट तो जरूर। चैनल सब्सक्राइब करते ये कमेंट जरूर। सत्यमेव जयते।